नमस्कार दादा। ऐसे कहना चाहिए माने अस्सलाम वालेकुम दादा। पण का है कि अभी पूरा तरह मुसलमान हुआ नहीं ना मैं। और आपके पास तो मुझे लगता है ये वीडियो फाइल 5-6 महीने के बाद मैं पहुंचा पा रहा है। असल में जब मुझे समस्या होती है ना, मैं जब भी आपसे संपर्क करता है वो करना भी चाहिए ना। समय आपका पास है और ना उलझन से कम हम होता है। अभी देखिए ना, अभी सबसे नज़दीक का उलझन हमारा क्या रहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे 30 रॉकेट दाग दिए। और उसके बाद ये 1.5 महीना तक क्या हुआ ये आप नहीं जानता, या आनंद मार्ग नहीं जानता, संसार नहीं जानता। मेरे फेसबुक के यूजर्स नहीं जानते। ऐसा नहीं, पर फिर भी अब आम लोगों के लिए तो आम बात है, पर हमारा लिए क्या है कि आखिर ऐसा का भया, ऐसा क्या हुआ कि हमास ने एकदम से इजराइल पे 30 रॉकेट दाग दिए। अब जिससे तिल मिला के इजराइल ने वो सब कर दिया जो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में लाकर खड़ा कर रखा है, पर कोई बोलने वाला नहीं। चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे ईरान हो, फिलिस्तीन हो, नाटो सेना हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना हो, रसिया हो, कोई बोलने वाला नहीं कि तने ऐसा क्यों किया, कैसे कर दिया, कानून व्यवस्था नहीं क्या। और ऊपर से हमास को बता रहे कि तू आतंकवादी है, टेररिस्ट है। हिजबुल्ला को धमका दिया, ईरान को घर में बैठ जाने के लिए बोल दिया। क्या वजह रहा कि ये सब हो गया? इतने लोग मारे गए का हिसाब कौन देगा दादा? और आपको और हमको तो सोचना पड़ेगा ना। वो बाबा नींद में जगा के उठा उठा के बजारेगा, कहेगा वो मुसलमान बनने को चला है और यहाँ पे इधर आचार्य तैयार कर रहा है। उधर लोग भूख से मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं, खौफ के मारे जाने कौन सा जीवन गुजार रहे। पर आप इधर बाबा नाम के बलम, बाबा नाम के बलम, बाबा नाम के बलम मात्र कर लेने से क्या आनंद मार्ग के मार्ग पे हैं क्या? पता करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपने मंथन जरूर किया है, वरना मैं आपसे संपर्क क्यों करता। अब एक हमला उसमें ऐसा हुआ कि इजराइल भी कह रहा है कि मैंने नहीं किया है, और हमास भी कह रहा है मैं भी नहीं जानता ये हमला किसने किया। वो जो अस्पताल पे पहला हमला नहीं हुआ था, शिफा अस्पताल पे, तो ना इजराइल ले रहा है जिम्मेदारी, ना हमास ले रहा है। उसके बाद ईरान ने कहा कि वो लोग सब तो उस अस्पताल को अपना बेस सेंटर बना रखे हैं, मैं उस अस्पताल को तबाह कर देगा।
WHO ने कहा कि ठीक है, मैं उधर से मरीज और डॉक्टर से निकाल लेता है, बस इमारत बचेगा। आप बर्बाद कर के उस हमास के लड़ाकों को, उन आतंकवादियों को निकालें। अब 4 दिन का युद्ध विराम घोषित किया, जो आज सुबह से लागू है। ऐसे इसे कल ही लागू हो जाना था, पर जाने क्यों नहीं हुआ। पर आज सुबह 7 बजे से लागू था। जाने अभी क्या हो रहा है गाजा पट्टी में, माने नहीं मालूम। पर समस्या ये है कि ये अटैक एकदम से क्यों हुआ। यूक्रेन को एक बार फिर से कब्जा करने के लिए मॉस्को क्यों तैयार मिला। अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि 7 दिन में वो तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान पर कब्जा कर गए, जहां इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी, लंदन की मिलिट्री तीनों रोटी तोड़ रहे थे उन लोगों के पैसे पे। सोचो ना दादा, कमाओगे तुम, खटाओगे तुम, आके भोजन कर जाऊं मैं, ये अच्छा बात है क्या? नहीं है ना। नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए ना। अब 3-3 कंट्री का सेना उधर पैसा लेके अफगानिस्तान की सुरक्षा में लगा और हम कब्जा कर लिया, ये कैसे हो गया? श्रीलंका में भूखमरी हो गई, दिवालिया घोषित तो हो गया श्रीलंका। क्या कर लिया हम लोगों ने? पाकिस्तान में 1-1 किलो आटा के लिए जाने कितने कुचले जा रहे हैं, कुचले जा रहे थे और आगे भी कुचले जाएंगे अगर स्थिति काबू में नहीं कर पाए। कौन जिम्मेदार इसका? क्या वजह होता है कि ऐसा हो जा रहा है हम लोगों के बीच में? क्यों? ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे दादा, ये भी समस्या इंडियन आर्मी का नहीं है, और है भी क्यों? अपन लोग इंडियन है। सोचना समझना अपने घर के लिए, अपने द्वार के लिए बहुत जरूरी है। उसमें आप तो कहता है, मतलब आनंद मार्ग तो कहता है मानव मानव भाई भाई, तो फिर क्या वो इजराइली या फिलिस्तीनी आपके भाई नहीं? जिंदा जला के मार दिया सबको, दफना दिया जिंदा, नरसंहार कर दिया। ये सब नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल का स्टेटमेंट है। अगर इतर हो इससे कुछ वहां तो बोलो। तो कहने का मतलब है कि दादा ये तो यथा स्थिति बताया। समाधान के लिए आपको याद किया। घर घर में दीपावली होए और हमारा घर में एक ठो रोटी चूल्हा पर न पके, तो ये बुरा बात है ना दादा? है नहीं है? अब देखिए, कल देवोत्थान एकादशी था, यानी कितने घर ऐसे ही रह गए इस वार में। बहुत से घरों में पूजा हुआ, वो हिंदुओं का एक पर्व है ना। तो ये क्यों हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, ढूंढना पड़ेगा। और मैं माथा घुमा के देख रहा है तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रहा है, दादा से संपर्क करो, उन्हें बताओ कि वो तुम्हें टीच करें, तुम्हें लेसन दें। कहीं समाधान संभव हो तो उसे जमीनी स्तर पे गतिविधि में गति दिया जाए। इधर हमारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रह रही है, सर्दी बुखार, 1.5 महीने से हालत खराब है हमारा। तो एक बार फिर से इंडियन आर्मी की तरफ से मैं
आपसे मेरे को पुनः मदद करने के लिए आग्रह कर रहा है कि थोड़ा देखो वो मानव का कौन सा देह है जहाँ से ये सब दुष्टता हो रहा है, या मानव का वो कौन सा देह है जो दुखित इतना है कि ये प्रकृति किसी न किसी का व्यवहार करके इस प्रकार के कुकृत्यों को हम लोगों के बीच में पसार के हम लोगों से पूछ रही है क्या आगे ऐसा ही चाहिए या कुछ ठीक करेगा। 15 आदमी अगर हमको तेरे जैसा चाहिए तो चाहिए ना। अब तेरे जैसा का मतलब दादा होता है कि मैं उसे जानता हूं कि वो कैसा है, और उन 15 पे मुझे शक है। तो अगर तू वैसा आदमी है जैसा शक मेरे को उन 15 पे है, तो तू जानता है उन 15 के यथा स्थिति के बारे में, तो मेरे को बता। नहीं बताएगा तो तकलीफ होगी ना, तुझे भी मुझे भी। काहे की तकलीफ? तो मेरे हिसाब से अगर आज बाबा होते श्री श्री 108 आनंद मूर्ति महाराज, तो आपस से बाबा की हैसियत से वो यही कहते, नित्यानंद थोड़ा ध्यान करो बाबा का, और देखो ये सब समाज में कुंचित कुठलित इस तरह दबा मरा कसरा क्यों? वजह क्या है? कहाँ हम अधूरा रह जा रहा है? कौन सा वो मानव देह है जो भूखा है, प्यासा है, और हम इधर रोटी खा रहा है, वो भी घी लगा के। आज तक मुझे दादा शब्द बोलने आया नहीं, शब्द मतलब वाक्य मतलब अपनी बातों को एक शालीनता के साथ प्रस्तुत करूं आपके सामने, ये मेरे से हुआ नहीं, पर मेरे को लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता है। तो एक बार फिर मैं इसी अपेक्षा के साथ बैठा हुआ है कि आप हमारी मदद करेगा, और मदद का मतलब यही है कि ये सब कब बंद होगा, कैसे बंद होगा, क्योंकि बात बात की नहीं है, बात आगे की है। तो नमस्कार दादा।